अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूम और मिशू होते हैं दोनों फाइनली घूमने के लिए जा रही होती है, लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हैं। और दोनों ऐसे ही मस्ती कर ही रही होती है कि उनकी मम्मी की कॉल आती है, वो बोलती है कि काफ़ी रात हो गई, जल्दी दोनों पहुंचो। अब आगे जो हमारी मासूमा होती है उसका मूड तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाते हैं। बोलते क्या यार, एक तो ये मम्मी इंजॉय भी नहीं करने देती, इतना मज़ा आ रहा था यार। जिसमें मिशू बोलती है यार बस ना, हम लोग बहुत घूम ले, अभी देखो रात हो रही है और हमें घर चलना चाहिए। मासूमा का मूड तो फुली ऑफ हो चुका होता है। मिशू उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं और बोलती है जान कोई बात नहीं, एंजॉय तो कर लिए ना, और कितने एंजॉय के फिर आ जाएंगे। वैसे भी हम लोग तो जा रहे हैं ना दुबई घूमने के लिए, वहाँ पे हम दोनों फिर फुल एंजॉय मस्ती करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होते हैं वो अपनी जान का मूड ठीक कर लेते हैं और ऐसे दोनों थोड़ी देर में घर पहुँच जाते हैं। हमारी मासूमा के जो डैड होते हैं वो भी घर में आ चुके होते हैं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि बच्चियाँ कहाँ गई हैं, मतलब उसके जो पापा होते हैं वो मतलब उनको आजकल के हालातों का पता ही होता है कि आजकल के हालात क्या चल रहे हैं। वो जैसे ही पता चलता है कि दोनों अकेलियाँ बाहर गई हुई, वो एकदम से उठते हैं, फ़ोन कर ही रहे होते हैं कि दोनों की गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। उसके पापा बाहर दो भागते भागते बाहर जाते हैं और जैसे ही बाहर जाके खड़े होते हैं मासूम और मिशू गाड़ी से निकलती देखते हैं उसके पापा खड़े होते हैं। वो बोलते पापा क्या हुआ। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम लोग क्यों गई अकेली, पूछ के क्यों नहीं गई। फिर उसके बाद हमारी मासूमा बोलती है पापा मम्मी से पूछ के गए थे ना। तो उसके पापा बोलते हैं लेट क्यों हो गई, तुम्हें पता नहीं आजकल के क्या हालात चल रहे हैं। और हाँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आज के बाद 5 बजे के बाद तुम लोग घर से नहीं जाओगी। तुम्हें पता नहीं, तुम लोग में मैनर्स नहीं है, आजकल के क्या हालात चल रहे हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ऐसे ही एक फ्रेंड लड़कियां थी जो गाड़ी में घूमने के लिए जा रही थी और कुछ लोग आए, उनको बेहोश करके अपने साथ ले गए। उनका बहुत ज़्यादा गलत काम किया। तुम लोगों को अक्ल नहीं है। मासूमा की मम्मी तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, क्यों भेजा इन दोनों अकेलियों को। मुझे बोल देती, मुझे बुला लेती, या मेरे ड्राइवर को कॉल करके मैं उसको भेज देता। और हाँ, आज के बाद तुम लोग अकेले कभी नहीं जाओगी, समझ गई ना तुम लोग। मतलब उसके जो पापा होते हैं ना, उन्होंने हादसा देखा होते हैं जिसकी वजह से मतलब वो थोड़ा डर चुके होते हैं, वो काफ़ी डांट चुके होते हैं। हमारी मासूमा का जो मूड थोड़ा सा सही होना था वो तो बिल्कुल ही ऑफ हो चुका होते हैं। वो बोलते पापा हमको ये बच्चियाँ नहीं है छोटी सी। उसके जो पापा होते हैं वो चिल्ला देते हैं, बोलते तुम कुछ ज़्यादा सर पे चढ़ गई हो, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम आगे से बदतमीज़ी कर रही हो। ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं वो हाथ उठाने ही वाले होते हैं कि मासूमा की मम्मी पकड़ लेती हूँ। जैसे ही मासूमा देखती तो उसके पापा उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं। ये देख के उसकी आंखों में से आंसू आते, वो रोती रोती घर के अंदर चली जाती है। और जो मिशू होती है वो चुपचाप खड़ी होती है। मासूमा की मम्मी अपने हस्बैंड को बोलती क्या बदतमीज़ी, जवान लड़की पे ऐसे क्यों हाथ उठा रहे हो। वो बोले कि तुम्हें नहीं पता है, तुमने न्यूज़ नहीं सुनी है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। मतलब फिर जो मिशू होती है वो भी अंदर चली जाती है। उसके पापा बोलते हैं तो उन बच्चियों को इतना गंदी तरह रेप करके उनको फेंका गया ना कि कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। और ये आज का थप्पड़ उसके लिए बहुत अच्छा रहता। और हाँ, आज के बाद खबरदार मेरी बच्चियों को 5 बजे के बाद कहीं जाने दिया, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। मासूमा की मम्मी को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई सच ही बोल रहे हैं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं भेजना चाहिए। उनकी दोनों बच्चियाँ बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं। और आजकल के जो घूम रहे होते हैं शराबी नशोई, और जो लड़के होते हैं उनकी नीयत कब ख़राब हो जाए पता नहीं चलते। आज के टाइम में लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। और ऐसे ये लोग अंदर चले जाते हैं। मासूम अपने रूम में जाती है और रोने लग जाती है। वो बहुत 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 रो रही होती है। मिशू उसके पास जाते और बोलती कि क्या हो गया जान, पापा ही है ना डांट दे। तो वो बोलती कि पापा डांटे नहीं, पापा हाथ उठाने वाले थे, कभी भी पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। और देखो ना आज किस तरह मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे। मिशू बोलती है कि जान मेरी बात सुनो, देखो पापा अच्छे के लिए बोलते हैं ना यार, कोई बात नहीं, तुम इतने रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मासूमा कहाँ चुप होने वाली थी। वो बहुत 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 ज़्यादा रो रही होती है। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और ऐसे ही रोते रोते हुए बेड पे लेट जाती है ब्लैंकेट में। वो घुस के भी रोने लगती है। मिशू काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी भी बात आज नहीं मान रही होती है। बस उसको वही सीन याद आ रहा होता है कि उसके डैड उस पर हाथ उठाने वाली होते हैं, कि उसकी मम्मी ने रोक दिया होता है।
वो बोलते हैं कि पापा मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने वाले पापा आज मुझ पे हाथ उठा रहे थे, क्या पापा का प्यार मेरे तरफ से गलत, हमने कौन सा कुछ गलत किया, हमने तो कुछ गलत नहीं किए। मतलब वो ऐसे रोई जा रही होती है, बहुत बहुत बहुत, कम से कम वो 3 घंटा तक रोती रहती है। उसको इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसके पापा ने बचपन में मतलब बचपन से लेके आज तक अपनी वाइफ को भी मतलब अपने सामने कभी भी मासूम को मारते हुए नहीं देखा, और आज खुद उस पर हाथ उठाने के लिए आगे थे। यहाँ जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि चलें आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाते। उसके हस्बैंड बोला मुझे भूख नहीं है। वो बोलती हैं कि क्या हो गया, चलो बच्चियाँ वापस आ गई। पेरेंट्स का हक होता है उनको समझाना, बस समझा दिया ना, उसकी वजह से गलती नहीं होगी, आप एक मरतबा माफ़ कर दें। चले खाना रेडी कर लिए, मैं डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ, आप भी आ जाओ। उसके हस्बैंड बोलते ठीक है। वो तो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो किचन में जाती है और मिशू को बोलती है मिशू बेटा आ जाओ, खाना रेडी हो गया। मतलब किचन से आवाज़ देते, मिशू बोलते हैं हाँ मम्मी आ रहे हैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो डाइनिंग टेबल पर खाना वाना लगाते हैं, और हमारी जो मिशू होती है वो पहले आ ही नहीं रही होती मासूमा की। पापा के बैठ जाते हैं और ऐसे ही खाना डाल मतलब मासूमा की मम्मी खाना डाल के देती है, वो खाने लग जाते हैं। और जो मिशू होती है वो फिर थोड़ी देर के बाद आती है, और जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती है कि मासूमा कहाँ है। वो बोलती है कि वो रूम में नहीं आ रही। फिर मासूमा की मम्मी बोलती है कि क्यों नहीं आ रही है। फिर मिशू बोलती है कि वो बहुत रो रही है मम्मी, मैं बहुत चुप करवाने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही है। जैसे ही उसकी मम्मी को ये पता चलता है तो वो खाना साइड पे रखती है और रूम में जाती है, और जैसे ही जाती है देखती है मासूमा ब्लैंकेट में लेटी होती है। उसकी मम्मी उसको उठाने की कोशिश करती है, मासूमा चिल्लाते बोलते मम्मी प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। उसकी जो मम्मी है उसके ऊपर से ब्लैंकेट उठाती बोलती है बेटा एक मरतबा मेरी बात तो सुनो ना, उठ के बैठो। उसकी जो मम्मी है उसको ज़बरदस्ती उठा के बिठाती है, और जैसे ही उसका फेस देखती है तो उसकी जो आँखें होती है वो काफ़ी स्वेल हो चुकी होती, और उसकी आँखें इतनी ज़्यादा रेड हो चुकी होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी ब्लड आ जाएगा। उसकी मम्मी इस तरह मासूमा की हालत देख के वो घबरा सी जाती है, और उसका फेस अपने हाथों में थामते हुए बोलती है कि बेटा क्या हो गया, तू इस तरह क्यों रो रही है, क्या हुए। फिर जिस पे मासूमा अपनी मम्मी का हाथ छुड़वाती है, बोलती मम्मी कुछ नहीं हुआ, चली जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो उसको पता चल जाता है कि उसके पापा की वजह से वो ऐसे रो रही है। फिर मासूमा की मम्मी को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारे पापा ही है ना। तो रोते हुए बोलते मम्मी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी, जाओ, अपने हस्बैंड की तारीफ़ करनी है तो मेरे सामने मत करो। मतलब उसके जो पापा होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर फुल आवाज़ आ रही थी सुन रहे होते हैं। मासूमा की मम्मी जैसे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी आँखें बहुत स्वेल हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा रेड हो चुकी है, क्या हो गया, चुप हो जा, तेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। मतलब एक मतलब बचपन में ऐसा हुआ था ना, उसके जो पापा थे मतलब उनको बहुत गुस्सा आ गया था, तब उन्होंने मतलब इस तरह कोई हादसा हुआ था जिस वजह से मासूमा ने इस तरह हरकत की थी, जिसकी वजह से वो 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसने इतना टेंशन ले लिया था कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसकी मम्मी पापा दोनों डर गए थे, जिसकी वजह से उसके पापा ने कभी मतलब हमेशा उसके साथ बहुत प्यार लाड करते थे। वो जैसे ही मासूमा के पापा को मतलब वो बात याद आती है, वो एकदम से अपना खाना छोड़ते हैं, हाथ धोते हैं और सीधे रूम में जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो चुकी होती है और आँखें भी बहुत रेड हो चुकी होती है। और जैसे उसके पापा उसको देखते हैं वो दौड़े उसके पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। बोलते बेटा क्या हो गया। मासूमा कुछ आंसर नहीं देती, बोलते प्लीज़ यहाँ से चली जाए, मुझे मम्मी किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से जाओ। उसके जो पापा होते हैं वो एकदम से अपनी बेटी को हक कर लेते, अपने सीने से लगाते हैं, बोलते बेटा सॉरी ना, तुम्हें नहीं पता है बेटा मैं तुम लोगों से कितना प्यार करता हूँ और मैंने नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ कल के दिन कुछ हुआ हो। मैंने कल बहुत गंदी न्यूज़ सुनी थी, इस वजह से मैं घबरा गया था कि मैं बाप हूँ, तुम क्या मुझे हक नहीं है अपने बच्चों को समझाने का। मतलब वो बस उल्ट उसको तो बस वही थप्पड़ वाली बात याद आ रही थी, वो सोचने समझने में बस नहीं होते। वो अपने पापा को पीछे करते बोलते ओके ठीक है जाओ आप यहाँ से। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि चलो आ जाओ खाना खाते हैं। वो मासूमा बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख होगी मैं खा लूँगी। मतलब वो काफ़ी रूड बिहेवियर करने लग जाती है। वो फिर किसी की बात नहीं सुनती, ना अपने पापा की, ना मम्मा की, ना मिशू की।
ऐसा बोल के वो फिर से ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है। उसके जो पापा होते हैं वो वहीं पे बैठे रहते हैं, बोलते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ज़िद है तो मेरी ज़िद भी यही है कि जब तक तुम मान नहीं जाती, तुम खाना नहीं खाओगी, ना मैं खाऊंगा ना मैं यहाँ से जाऊँगा। अगर तुम ज़िद्दी हो, मैं तुमसे बड़ा ज़िद्दी हूँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। ऐसे ही फिर वो बोलते कि बेटा मैंने कल जो मैंने न्यूज़ में देखा ना बेटा, मैं उस पर जैसे बहुत डर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर जो मिशू होती है वो न्यूज़ सुनती है और देखती है तो उसमें भी मतलब 5 लड़कियों का बहुत गंदी तरह रेप किया होता है लड़कों ने, वो भी घूमने के लिए इस तरह ही गई होती। जैसे ही मिशू वो देखती है तो वो मासूमा के पास आती है और बोलती है कि उठ जाओ, ये वीडियो देखो, इस वजह से पापा ने तुम्हें डांट लिया, और अगर डांट लिया तो कोई बात नहीं है, हम पेरेंट्स डांटते रहते। फिर जैसे ही मासूमा को वो, पहले तो मासूमा बिल्कुल देखने के लिए रेडी नहीं होती है, फिर मिशू उसको ज़बरदस्ती वीडियो दिखाती है और जैसे ही दिखाती है तो वो देखती है और वो भी एकदम से डर चुकी है। तो वो फिर बैठती है और अपने पापा को हक कर लेती है, बोलती सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था। उसके पापा बोलते हैं बेटा तुम मेरी जान हो, तुम लोग मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो, और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान जी से बोलता हूँ कि भगवान जी मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लगा दे और मेरे बच्चों को कभी कुछ आँच ना है। और मेरी बेटियाँ तो इतनी ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों की तरफ कोई आँख उठा के भी देखे, अगर उठा के देखे मैं उसकी आँखें निकाल दूँगा। लेकिन बेटा अगर तुम लोगों को कहीं भी जाना, मैं मना नहीं करूँगा, अगर तुम लोगों को जाना है तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे बताओ, मैं अपना ड्राइवर, अपनी स्कूटी, 1-2 लड़के भेजो तुम्हारे साथ स्कूटी में, जो तुम लोगों की हिफाजत कर सके, जो तुम लोगों को करना है करो, लेकिन मुझे बता के बेटा प्लीज़, तुम लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन, तुम लोग मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मेरी दुनिया तुमसे शुरू और तुम पे ही ख़त्म। उसके पापा ये बोलते बोलते रो पड़ते हैं और ऐसे ही मासूम अपने पापा को हक कर लेती है और मिशू भी रोने लग जाती है, उसकी जो मम्मी होती है वो भी रोने लग जाती हैं। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो अपनी आंखों उस आंसू साफ करती है, बोलती है चलो बहुत हो गया, चलो आ जाओ खाना को, भूख मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार, चलो। फिर ऐसे ही सब लोग राज़ी हो जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। फिर मासूमा के पापा बोलते हैं कि हाँ बताओ मेरे बच्चों ने कहाँ जाना है। फिर मासूमा बोलती है कि पापा हमने दुबई जाना है। उसके पापा बोलते वो दुबई जाना है, वो बोलती है हाँ पापा दुबई जाना है। फिर उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है, अगर मेरे बच्चों ने दुबई जाना है तो हम दुबई जाएंगे, ओके ना। और हाँ कल तो मैं नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, तो इस वजह से कल हम सब लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। ये सुन के मासूमा लोग बहुत खुश हो जाती हूँ, बोलती ठीक है पापा। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा, अभी मेरा खाना हो गया, मैं थोड़ा रूम में जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो हाँ सुबह जल्दी रेडी हो जाना है, 10 बजे तक सब लोग मुझे रेडी चाहिए, अगर नहीं रेडी हो ना मैं मुझे ऑफिस में चली जाऊँगा, ठीक है ना। फिर जो मासूमा होती बोलती ठीक है पापा। ऐसा बोल के उसके पापा जो होते हैं वो तो रूम में चले जाते हैं और यहाँ हमारी मासूमा जो होती है वो लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। मासूमा और जो मिशू होती है वो दोनों रूम में जाते हैं और हमारी मिशू के पास मासूमा बैठी होती है और जो मासूमा होती है उसने मिशू के कंधे पे सर रखा होता है और मिशू उसके गाल पे हाथ रखा होता है। और मासूमा बोलती है कि सच में यार आजकल के हालात कितने ख़राब हैं पापा, हमें हमेशा से ये याद रखना चाहिए, पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। पहले तो हमें उनकी बात बहुत गलत लगती है, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि वो हमें सही बात बोलते हैं। हमारी जो मासूमा है वो मिशू से यही बात कर रही होती है और फिर जो मिशू होती है वो बोलती है चलो ठीक है सो जाते भी, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह जाना भी तो है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो लेटती है और हमारी मासूमा जाती है, दरवाजे को लॉक करती है और मिशू के पास आते इसको हक करके सो जाती है। दोनों ऐसे ही हक करके सो जाती है। दोनों ने ये डिसीजन लिया होता है जब तक हमारी रिलेशन नहीं होगी हम लोग इतना कुछ नहीं करें, जिसकी वजह तो लगी रहेगी लेकिन ऐसा वैसा हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ये लोग भी सो जाते हैं, मासूमा के मम्मी पापा भी सो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में ये लोग उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते हैं, जो उन्होंने बॉडी गार्ड रखे होते हैं, मतलब जैसे उनको पता चला होता है उस खबर के बारे में, तो उन्होंने मतलब 2 बॉडीगार्ड तैयार करवाए होते हैं बहुत अच्छे वाले। तो उन्होंने उसको बताया होता है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी की हिफाजत करना तुम्हारी ड्यूटी है, अगर मैं नहीं होगा लेकिन तुम लोगों ने वो ड्यूटी सही से निभानी हो। और अपने घर के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड भी रखवा देते हैं। जैसे ही मासूमा और मिशू और उसकी मम्मी बाहर आती है, देखते हैं आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। मासूमा की मम्मी बोलती है ये कौन है? उसके पापा बोलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड है, आज के बाद 24 घंटे हमारे घर के बाहर ही बैठे रहेंगे। तो मासूमा बोलती है क्या बाबा आपके मन में इतना डर पड़ गया? बोलते हैं हाँ बेटा, सब
बाप पे आती है ना तो बाप ऐसे ही करता है। यहाँ फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। मासूमा जो होती है वो मीशू का फ़ोन लेती है और वीडियो बनाने लग जाती है। वो बोलती है हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। और अभी हम अब नहीं बता सकते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी तो के लिए हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। फिर ऐसा बोल के हमारी जो मीशू होती है वो भी फिर लेती है और वो भी ऐसे ही व्लॉग वगैरह बनाने लग जाती है। ये लोग व्लॉग बनाते बनाते जा रहे होते हैं और हमारी मासूमा मीशू और उसकी मम्मी पापा भी जा रहे होते हैं। उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी ऐसे वीडियो, मतलब उनको नहीं होते, उन्होंने देखा होता है कि हमारी जो मीशू होती है उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी बढ़ चुके होते हैं और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे होते हैं। और ये लोग बाज़ार में पहुँचते हैं और ऐसे ही शॉपिंग वगैरह करने लग जाते हैं। ये लोग शॉपिंग करी होती हैं। आज उसके जो पापा होते हैं उन्होंने बोला होता है कि आज मेरी बच्चियों को जो लेना है वो ले सकते, जितना कुछ लेना है ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसकी जो मम्मी हो वो फिर भी बोलती है बेटा ज़्यादा कपड़े नहीं लेने, तुम लोगों के पहले ही बहुत है। और मासूमा तुम्हें मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ कि तुमने ज़्यादा नहीं ले। मासूमा मुँह बनाते बोले पापा देखो ना यार, अपनी बीवी को ये मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती है। उसके पापा बोलते हैं बस लेने दो, जो लेना चाहती लेने दो, तुम मत बोलो कुछ भी। ये सुन के तो मासूमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी जो मम्मी होती है उसको गुस्से से देखती बोलती तुझे मैं सीधा करूँगी। मासूमा बोलते पापा देखो ना मम्मा मुझे धमकी दे रही है। ये लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रही होती है और जो मीशू होती है वो वीडियो भी बना लेती है इन लोगों की और ऐसे ही ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं। वो फुल इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। उसके जो पापा होते हैं उनके साथ होते हैं और ऐसे ही ये चारों लोग फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर शॉपिंग करते करते मतलब टाइम गुजर जाता है। ये लोग फिर जाते हैं एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में, जाके ये खाना खाते हैं और ऐसे ही खाना वाना खाते हैं। फिर शाम हो जाती है, ये लोग फिर गाड़ी में बैठ के सीधा घर आ जाते हैं और मतलब पार्सल लेके आते हैं क्योंकि ये लोग थक चुके होते हैं और रात को ही फिर कैसा खाना बनाएंगे, तो इस वजह से उसके पापा पहले ही लेके आ चुके होते हैं। ये लोग फिर जाते हैं, आराम करते हैं और जो खाना होता है उसको फ्रिज में रख देते हैं। वो जाके आराम करते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि ये लोग उठते हैं फिर रात के 11 बजे उठते हैं और ये फिर से खाना वाना खाते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते हैं ठीक है अभी तो 12 हो रहे हैं तो मैंने टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लिया और हमें परसों निकलना है। तो मैं तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ, मैंने 15 दिन की छुट्टी ली है क्योंकि हम लोग दूर जा रहे हैं। तो 4 दिन की क्या ही छुट्टी लें, 4 दिन में फिर 2 दिन तो मतलब 4 दिन तो हमें फ़्लाइट में ही लग जाने हैं, 2 दिन आने के और 2 दिन जाने के। तो इस वजह से हम 15 दिन लेंगे। जैसे ही मासूमा ये बात सुनते वो खुशी के मारे संभाल ही नहीं जाती, वो जाते अपने पापा को हक कर लेते, बोलते पापा थैंक यू सो मच। ये सब बोल के वो अपने पापा के गाल पे किस करते, बोलते पापा आप सबसे अच्छे पापा हो, पता है मैं बहुत 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 लगती हूँ कि आप मेरे पापा हो। मम्मी थोड़ा सा नटखट है लेकिन आप बहुत अच्छे हो। उसकी मम्मी बोलती अच्छा जी आज मैं ऐसी हो गई और पैदा मैंने किया, बड़ा मैंने किया और अच्छे पापा यहाँ यही सिला देना है तुम लोग, जब अपने तुम्हारे बच्चे होंगे ना फिर तुमसे पूछूंगी मैं। ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी की फ़्लाइट होती है। लोगों ने फिर तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दी होती है और ऐसे ही ये लोग शॉपिंग भी कर लिए होते हैं और अपने बैग वगैरह पैकिंग करने में लग जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि वहाँ का वेदर कैसा होता है। फिर मीशू जो होती है वो पोस्ट करती है अगर कोई दुबई से है तो प्लीज़ कमेंट करके बताए कि दुबई का मौसम इस टाइम कैसे चल रहा है। फिर वो जैसे मतलब पोस्ट करती तो वहाँ पे कुछ दुबई के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल मौसम में आप ज़्यादा गरम कपड़े मत लेके आना। मतलब वो ये नहीं लिखती कि हम दुबई आने, बस वो बोलती है कि मतलब दुबई का मौसम कैसा चल रहा है फ्रेंड्स, क्या आप लोग बता सकते हैं। कुछ पूछे कि क्यों मैं वहाँ पे आ रही हूँ, मतलब काफ़ी सवालात करते हैं जिस पर मासूमा बोलती है नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, जस्ट ऐसे ही रेंडमली पूछ रही हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं आका मतलब नॉर्मल मौसम में ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है उसको पता चल जाता है ये लोग नॉर्मल कपड़े लेके जाते हैं अपने अपने लेचिकेस वगैरह सही से मतलब करते हैं, पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और सुबह मॉर्निंग में इनकी फ़्लाइट का टाइम होता है। मासूमा के जो पापा होते हैं उन्होंने मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको छुट्टी दे दी होती है कि तुम लोग जाओ, हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तुम लोग की छुट्टी है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड फिर भी वहीं पे छोड़ते हैं कि कोई चोर वगैरह घर में घुस ना जाए। तो ऐसे ही ये फिर टैक्सी मतलब अपनी कार में बैठते हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी लेके जाते हैं। अभी उसके पापा ने मतलब
हमेशा से अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं। ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे मतलब फ़्लाइट में आने में थोड़ा सा टाइम होता है। ये लोग बैठ रहे होते हैं वेटिंग वाली जगह पे, और ऐसे ही मासूमा और मिशू जो होती है वो आपस में बात करें। मासूमा की मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं। मासूमा जो होती है वो वीडियो बनाने लग जाती है कि हाय गाइस, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और हाँ, मतलब वो जो फ़ैन होते हैं वो बेसब्री से पूछ रहे थे कि मैम आप कहाँ जा रही है, प्लीज़ बताएं ना, हम भी आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो मासूमा बोलती है कि नहीं, हम आपको अभी नहीं बता सकते, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बोल के फिर जो मासूम होती है वो वीडियो बंद कर लेती है। तो फ्लाइट में बैठते हैं। फ्लाइट में हमारी मासूम और मीशू दोनों साथ में बैठते हैं, पिक वगैरह बनाती हैं, बहुत सारी वीडियो बनाती हैं दोनों एक दूसरे का। फिर जब फ्लाइट का मतलब टाइम हो जाता है तो उन लोगों से फ़ोन वगैरह ऑफ़ करवा दिए जाते हैं। ये लोग फ़ोन वगैरह ऑफ़ कर देते हैं। फिर ऐसे ये लोग फ़्लाइट में बैठ रहे होते हैं। फ़्लाइट में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजर रहा होता है। मासूम और मीशू बस आपस में बातें कर रही थी। करते करते इन दोनों को नींद आ जाती, तो मैं एक दूसरे के कंधे पे सर रख के सो जाते हैं। यहाँ मासूमा की मम्मी पापा जैसे ही अपनी बच्चियों को देखते हैं तो वो दोनों स्माइल करते हैं, और वैसे ही वो भी बातें करने लग जाते हैं। मासूमा की मम्मी बोलती हैं कि सच में ऐसा नहीं लगता है कि मिशू हमारी बेटी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये भी हमारी बेटी है। क्या बोले, ये बच्ची कितनी अच्छी है, इसके माँ बाप कितने अच्छे रहे होंगे कि इनको इस तरह की बेटी मिली। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन इसकी तरह कोई बच्ची नहीं देखी है। ये लोग बस आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और ऐसे ही करते करते जो फ़्लाइट होती है वो टेक आउट कर जाती है। फाइनली इस जगह पे पहुंचने वाले होते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये लोग उतरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं। फिर एक कैब रहते हैं, और ऐसे ही एक होटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके पापा ने एक होटल भी मतलब 2 रूम बुक करवा दिए होते हैं। तो ये लोग फिर सीधा होटल में जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं जाओ तुम लोग आराम कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। पहले तो मतलब एक रूम लेते हैं, फिर जो हमारी मासूम होते नहीं पापा 2 रूम ले, हम साथ में नहीं रह सकते। उसके जो पापा होते हैं बोलते ठीक है बेटा, ये लोग 2 रूम लेते हैं, मासूम और मिशू को और उन दोनों का। ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, और जैसे मासूमा जाते देखते तो रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। मतलब वो होटल बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, लेकिन अच्छा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग जाते हैं रूम में जाते हैं, रुकते हैं, और वहाँ पे ऐसी मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। आपने खुद देखे होंगे दुबई के होटल, किसी ने देखे होंगे और किसी ने नहीं देखे होंगे, बट वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये लोग फिर जाते हैं, आराम कर लेते हैं। मासूमा को तो बहुत ज़्यादा नींद आई होती है, वो क्योंकि सोई होती है, लेकिन वो फिर से जाके सो जाती है। ऐसे ये लोग आराम कर रहे होते हैं सब लोग, मासूमा की मम्मी पापा और ये लोग आराम करते हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक आराम करते हैं। ये लोग सुबह के 12 बजे पहुँचे होते हैं, इस वजह से ये लोग उठते हैं 5 बजे। मासूमा की मम्मी आती इनको उठाती हैं। ये लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और वहीं से कैब ले इन लोगों ने मतलब मासूमा के जो पापा होते हैं उन्होंने एक गाड़ी रेंट पे ले ली होती है, उसको गाड़ी लेते हैं, और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंजमेंट करवाया होता है, उसको भी साथ में रखते हैं। वो मतलब गाड़ी चला रहा होता है, और उसके पापा मम्मी ये 3 लोग साथ में बैठे होते हैं। और ऐसे ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, और एक जगह होती है वहाँ पे ये लोग जाते हैं। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। मासूम और जो मिशू होते हैं उनको तो झूले पे बैठने का बहुत 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 शौक़ होता है। जैसे कि मासूमा के पापा को पता ही होता है कि मेरी बच्चियों को झूला झूलने का कितना ज़्यादा शौक़ है। और वहाँ पे मतलब बहुत 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 सारे झूले लगे होते हैं, और मासूमा जैसे ही वो झूले देखती है तो वो एकदम से कैब से उतरती है और बोलती है वाह वाह वाह, जो मैंने वीडियो में देखे थे उससे वही। उसके पापा बोलते हैं बेटा ये झूले बहुत तेज़ है, ध्यान से। मासूम बोलते नहीं बाबा कोई नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। वो जाती है झूले वाले के पास और एक पट्टा लेती है ना, पट्टा लेती है झूले पे बैठने के लिए। और मासूमा को मिशू को बोलती तुम मिशू पहले तुम साफ मना कर देते, बोलते नहीं यार ये बहुत ख़तरनाक है, मैं तो नहीं बैठ रही। मासूमा जो होती बोलते क्या यार ले लेना मज़ा आएगा। पापा अभी उसके पापा और मम्मी मना कर देते नहीं बेटा हम लोग बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उसकी मम्मी भी काफ़ी मना कर रही थी मासूमा, लेकिन मिशू को भी अपने साथ रख लेते, बोलते अगर तू नहीं जाएगी ना फिर मुझे बात मत करियो। फिर जो मिशू होते हैं उसको भी फिर लेना ही पड़ता है। ये दोनों पट्टा लेती हैं और झूले के पास जाती हैं, और जैसे एक झूले में बैठती हैं वो झूला जो होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, मतलब आसमान वाला होता है। आपको तो पता है वहाँ के झूले कितने ज़्यादा तेज़ चलते हैं।
पहले तो जो झूला होता है वो काफ़ी मतलब स्लो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा होता है, और ऐसे ही धीरे धीरे होते वो जो झूला होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। जैसे ही वो तेज़ होता है, हमारी मासूमा की जो चींकें होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मिशू तो मतलब नहीं मारती है, वो खुद को संभाल रही होती है और ख़ुद की फ़िक्र छोड़ के वो मासूमा को देखने लग जाती है, उसको संभालने लग जाती है। मासूमा को बहुत डर लगने लग जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है, प्लीज़ प्लीज़ रोको रोको रोको। लेकिन झूला कहाँ रुकने वाला होता है अपने टाइम से पहले। वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है। मिशू जो होती है बोलती है, जान जान मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। फिर जो हमारी मासूम होती है वो पहले उसने अपनी आँखें ज़ोर से बंद की होती है। फिर जो मिशू होती है वो उसको अपनी तरफ बुलाती है और बोलती कि मेरी आंखों में देखो तो सही ना। फिर उसको अपनी आंखों में दिलवाती है और ऐसे ही उसकी आंखों में देखने लग जाती है। और जो हमारी मिशू होती है उसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और पहले तो वो डर रही होती है, और जैसे ही हमारी मासूमा मेरी मिशू की आंखों में देखती है तो वैसे देखते देखते उसका डर भी मन से ख़त्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामा होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रही होती है और झूले पे बैठ रही होती है। अभी मासूमा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता। मिशू ने इतनी हिम्मत दी होती कि जान मैं हूँ, तुम्हारे साथ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। बोलते ना, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ होना तो दुनिया की कोई मुश्किलात भी आ जाए हमें उससे डर नहीं लगेगा। तो ये तो जस्ट झूला ही था, उससे क्या ही डरना। और ऐसे हमारी मासूम और मिशू दोनों के मन से वो डर ख़त्म हो चुका होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ और एक दूसरे के को हक करके बैठी होती है और ऐसे ही मज़ा ले रही होती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है जिसको डर लग रहा होता है, थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन निकालती है और वीडियो बनाने लग जाती है। जी हाँ, मिशू स्माइल करते बोलते, क्या जान तुम कितनी ड्रामेबाज हो, पहले तो तुम्हें डर लग रहा था, अभी तुम वीडियो बना रहे हो। जिसमें हमारी मासूमा बोलती है, हाँ तो क्या हो गया, मेरी जान ने मेरे दिल से डर ख़त्म कर दिया, तो अभी डर नहीं लग रहा है। वही बात है, आप हो मेरे पास पूरी दुनिया है, मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट झूला ही है। ऐसे ये लोग एंजॉय करती रहती हैं, दोनों के मन से बस डर ख़त्म सा हो जाता है। दोनों फुल्ली एंजॉय कर रहे होते हैं, हर झूले पे बैठते हैं। और ऐसे ही उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो जाके एक होटल में बैठ जाते हैं और इन लोगों को देख भी रहते हैं, साथ में खा भी रहते हैं। दोनों बोलते हैं कि हम अभी नहीं खाए, हमें तो बस झूला ही झूलना है। ये लोग झूले पे बैठते हैं, एंजॉय वगैरह कर रही होती हैं। इंजॉय करते करते इन लोगों को काफ़ी टाइम हो जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं, ठीक है बेटा आ जाओ। ये लोग फिर जाते हैं और ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी टेस्टी खाना मिल रहा होता है। ये लोग बस ऐसे इंजॉय करते हैं। मासूमा फ़ोन निकालती है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि गाइस आप लोग बताओ कि ये कौन सी जगह है। अगर किसी ने सही कमेंट करके बताइए कौन सी जगह है तो हम उसको मिलने के लिए खुद आएंगे। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है कि आप पागल हो गए, हम कैसे जाएंगे। फिर मासूम होती है बोलती कुछ नहीं होगा यार। तो ये लोग ऐसा वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दुबई से भी होते हैं, जैसे वो वीडियो देखते हैं तो वो बता देते हैं कि ये वाली जगह है। और उसमें से जो एक लड़का होता है वो वहीं पे मतलब होता है, तो मतलब उसने देखा नहीं होता। काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से उसने देखा नहीं होता। जैसे ही उसने वो वीडियो देखी होती है वो एकदम से नीचे कमेंट बोलते हैं, मैम प्लीज़ बताएं आप कहाँ पे, मैं भी इसी जगह पे काम करता हूँ, प्लीज़ मैम आप बताएं, मैं अभी आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, प्लीज़ मैम प्लीज़। मतलब वो रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, उन्हें बहुत सारे मैसेज कर लिए होते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है कि हम ये वाली जगह पे बैठे हैं, तुम आ जाओ। फिर वो जो लड़का होता है वो जैसे ही देखता है तो कमेंट वो भागा उस जगह पे आता है। और जैसे ही आता है तो वो मतलब इनसे मुलाकात करता है और बोलते हैं कि मैं आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ मैम। मुझे मतलब मैंने ये प्लानिंग बनाई थी कि मैं आपसे इंडिया मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को देख के, आपसे मिलके। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी बना सकता हूँ। फिर जो मासूम और मिशू होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। ये वो जो लड़के होते हैं इनके साथ वीडियो और सेल्फ़ी बनाने लग जाते हैं। ऐसे बनाते कुछ लोग आ जाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो मतलब कुछ लोग होते हैं उनके पास आते हैं और उनसे पिक वगैरह बनाते हैं। और एक लड़का होते हैं उनके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि
मेरा अपना होटल है, अगर आप चाहें तो आप मेरे होटल में रुक सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ही होटल में। उसके पापा मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं थैंक यू सो मच, आपने पूछ लिया लेकिन हम लोगों ने पहले से अरेंजमेंट करवाया हुआ है, अभी हम लोग नहीं आ सकते। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन मासूमा के जो पापा होते हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं बेटा हम लोग नहीं आ सकते हैं, सॉरी। फिर वो जो लड़का होते हैं वो बोलते हैं ठीक है सर, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये मेरा नंबर है, प्लीज़ आप रख लें और आप मुझे कॉल कर दीजिए। उसके पापा, मासूमा के पापा उससे नंबर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है। फिर ऐसे ही ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। घूमते घूमते रात हो जाती, मतलब क्या रात होती है वहाँ पे, रात में तो एंजॉयमेंट होता है। मासूमा की मम्मी बोलते हैं चलो आ जाओ होटल चलते हैं, रात हो गई है। फिर जिस पे मासूमा बोलती है मम्मी आप पागल हो, यहाँ पे रात को लोग घूमने आते हैं, दिन को नहीं आते। पता है मम्मी, यहाँ पे दिन को सोते हो, रात को घूमने आते हैं। उसकी मम्मी बोलती है तो क्या हो गया, बट हम इन लोगों की तरह तो नहीं बन सकते। मासूमा बोलती है मम्मी रात को जो मज़ा है ना वो दिन को भी मज़ा नहीं होता है, पता है आपको। मासूमा की मम्मी बोलती है अच्छा बस तू अभी मुझे मत सिखा। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है चलो तुम लोगों को एक जगह पे लेके जाता हूँ। ये उसके जो पापा होते हैं वो एक जगह पे लेके जाके जाते हैं जहाँ पे फुली मतलब लाइटिंग वगैरह होती है, फुली मतलब दुबई का माहौल तो आपको पता ही हो कितना ज़्यादा सुंदर होता है, लोगों ने कितना ज़्यादा मतलब सजावट की होती है नाइट का टाइम तो वहाँ पे इतना खूबसूरत है जैसे जन्नत हो। तो ऐसे ही वो लोगों ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट वगैरह किया होते हैं और ये लोग जाते हैं वहाँ पे। हमारी मासूमा और मिशू वीडियो पिक बनाने लग जाते हैं। हमारी मासूमा का तो ये हो जाता है कि वो हर चीज़ में कैमरा ओपन करके व्लॉग बनाने लग जाती है। अभी मिशू से ज़्यादा तो मासूमा के व्लॉग होते हैं और उसको भी मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करने लग जाते हैं। दोनों ही ऐसे ही बड़ी यूट्यूबर्स बन जाती है, दोनों की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। और हमारी जो मासूमा मैडम होती हैं वो वीडियो बनाती हैं और फिर तस्वीरें वगैरह बनाती हैं, दोनों फुली इंजॉय करते हैं। ये लोग फिर जाते हैं होटल में खाना वाना खाते हैं क्योंकि रात के 12 बज जाते हैं। मासूमा की मम्मी जैसे ही टाइम देखते बोलते वो भगवान इतना टाइम, चलो अब घर चलते हैं। उसके पापा बोलते हैं ठीक है भगवान चले जाएंगे। ऐसा बोल के ये लोग फिर गाड़ी में बैठते हैं, सीधा होटल में आ जाते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं। और मासूमा के मम्मी पापा तो सो जाते हैं। यहाँ इन दोनों की मस्ती तो अभी तक ख़त्म नहीं होती, ये लोग अभी तक मस्ती कर रहे होते। मासूमा जो होती है वो हमारी मिशू के पास आती है और उसकी गोदी में बैठ जाती है और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाली होती है। बोलती है जान सुनो ना। बोलती हाँ बाबा क्या हुआ, छोड़ो मुझे, मैं थक चुकी हूँ जान, क्या है। बोलती कि नहीं मुझे प्यार करने मेरा बहुत मन कर रही। मिशू बोलती जान प्लीज़ आज नहीं करते, फिर मैं थक चुकी हूँ यार। बोलती तो क्या हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे करना है करना है करना है करना है, अगर आपने नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मिशू बोलती कि यार क्या बदतमीज़ी है, क्या है यार, मैं थक चुकी हूँ ना। मासूमा बोलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मुझे करना है करना है करना है, अगर नहीं किया तो करना है कि नहीं मुझे बताओ। जिस पे मिशू बोलती जान प्लीज़ यार जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना है, नहीं मन कर रहा है। मतलब वो थोड़ा सा उसके ऊपर चिल्ला देती है जिसकी वजह से मिशू जो होती है वो मासूमा के ऊपर चिल्लाती है। मासूमा नाराज़ होकर बेड के दूसरी तरफ जाके लेट जाती है और ऐसे ब्लैंकेट लग के ऊपर सो जाती है। और हमारी जो मिशू होती है इसको जैसे रियलाइज़ होती है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर जो मिशू होती है बोलती है यार ये पागल लड़की को नहीं पता हम लोग कितना घूमे, मैं थक चुकी हूँ यार, लेकिन क्या करूँ मैडम साहिबा को मनाना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोल के वो उठती है अपनी जान को मनाने के लिए। वो उठते उसके पास जाते बोलते हैं जान सॉरी ना। फिर जिस पे मासूमा कुछ रिप्लाई नहीं देती, मिशू उसके ऊपर आते बोलते जान क्या हो गया। मासूमा को सिम बोलते प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे नहीं करने, जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मिशू होती है उसके ऊपर से ब्लैंकेट नहीं हटाती बल्कि उसकी ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही घुसी तो हमारी मिशू उठने ही वाली होती, मासूमा उठने ही वाली होती कि मासूमा उठ ही रही होती कि मिशू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है और उसका फेस अपने हाथ में थामती है और उसके लिप्स को अपने मतलब लिप्स के पास लेके आती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही वो उसके लिप्स पे बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो मासूमा हाथ पैर चलाती है लेकिन बाद में वो भी उसका साथ दे देती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा किसेस कर रही होती है। हमारी जो मिशू होती है वो फिर हमारी मासूमा के कपड़ों को रिमूव करने लग जाती है। ऐसे उसके पूरे शर्ट के बटन खोल देती, उसके लिप्स पे बाइट करती है, किस करती है। ऐसे ही करते करते उसकी नेक पे आती है।
नेक पे आके उसकी जो नेक होती है उसके ज़बान से लिक करने लग जाती है। हमारी जो मासूमा होती है उसकी तो जान निकल रही होती है और ऐसे ही वो बेड की चादर पकड़ लेती है। हमारी जो मिशू होती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है और ऐसे ही करते करते थोड़ा सा नीचे आती है उसकी चेस्ट पे और ऐसे ही उसकी चेस्ट पे आके वहाँ पे किस करने लग जाती है। फिर जिस पे हमारी जो मासूमा होती है वो थोड़ा सा उसको मतलब टाइटली दबा सी लेती है और जैसे उसकी चेस्ट पे आती है तो मतलब चेस्ट पे आके हमारी जो मासूमा का सर, जो हमारी मासूमा होती है वो मिशू का सर अपने सीने पे रख के दबाने लग जाती है और ऐसे ही मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने सीने के अंदर हमारी मिशू को दबा सी लेगी। हमारी जो मासूमा होती है उसको दबाने लग जाती है और जो मिशू होती है वो समझ जाती है कि ये क्या चाहती है। वो उसके चेस्ट पे आती है और ऐसे ही किसिस करना स्टार्ट कर देती है और उसके थोड़ा पूप्स की तरफ आती है और उसको अपने हाथ से रब करने लग जाती है। हमारी जो मासूमा होती है उसका हाथ पकड़ के और ज़्यादा रब करने लग जाती है। उसको इतना नशा चढ़ गया होता है कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होता है। वो ऐसे ही अपने हाथ से भी दबा रही होती है और उसके हाथ से भी ऐसे ही करते करते वो कुछ देर बस उसके चेस्ट पे ही किसिस करती रहती है और फिर हमारी जो मिशू होती है अभी उसको भी काफ़ी जुनून सा आ गया होता है। वो भी उसकी चेस्ट पे ऐसे ही बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है। करते करते वो उसकी टमी पे आती है और वहाँ पे जो सुराख होते हैं वहाँ पे लिक करने लग जाती है। ये फूली मतलब बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाती है। बहुत 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 ही ज़्यादा आज तो हद हो चुकी होती है। इन लोगों ने इतना प्यार किया होता है कि दोनों की जो सांसें होती हैं वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही होती। हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू को अपने ऊपर ले लेती है और उसको टाइटली हग कर लेती है। इतना हग करते हैं कि मानो अभी भी उसके मन में जो गर्मी होती है वो ख़त्म नहीं हुई होती, क्योंकि ये लोग किस करती थी लेकिन आज इन लोगों ने वो सारी हदें ख़त्म कर चुकी होती है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेती हैं और सुबह के 7 बज जाते हैं। जी हाँ, और सुबह के 7 बजे लोग सो जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात की कंजूसी, सब्सक्राइब कर दो यार, 1K कंप्लीट करवा ही दो। इतनी कंजूसी में किस बात की। और वीडियो पसंद आती है तो यार कमेंट भी करना मत भूला करो। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो और आप इतना कंजूसी करते हो क्यों। बाय बाय, मिलते हैं कल के पार्ट में।